Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 सवाल कर लिए हैं और बेटा याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ बहुत अच्छी तरह आए तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 आपकी प्रैक्टिस, नंबर 2 आपकी कामयाबी के लिए पुख्ता इरादा, नंबर 3 आप बार बार उसकी रिवीजन करें। अगर आप ये 3 चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप यकीन करें कि इंशाल्लाह आपके लिए मैथ कोई मुश्किल नहीं होगा। मैथ के सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और आप आंखें बंद करके सवाल हल कर लेंगे और मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है, अहमद रीच साइंस म्यूजियम एट 10:20 AM and left at 3:10 PM. How much time did he spend over there? बेटा इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अहमद जो है वो साइंस म्यूजियम 10:20 सुबह के टाइम पहुंचा और 3:10 पर शाम के टाइम वहां से चला गया, रवाना हो गया। हाउ मच टाइम, उसने वहां पे कितना टाइम गुजारा। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन कुछ यूं होगा, गौर से देखें। सबसे पहले अराइवल टाइम, वो कितने बजे उधर पहुंचा। अराइवल टाइम 10:20 और सुबह का टाइम, गौर कीजिएगा 10:20 और सुबह का टाइम। और फिर इसके बाद वहां पे जब पहुंचा तो रवाना कितने बजे हुआ। डिपार्चर टाइम क्या होगा, डिपार्चर टाइम बेटा उसका 3:10 और शाम का टाइम है PM। फिर इसके बाद स्टे टाइम आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, पहला काम आपने ये करना है कि जो 10:20 AM है, आप 24 आवर्स में इसको कन्वर्ट करें। तो AM को जब हम खत्म करते हैं तो AM उसी तरह आ जाता है 10:20 और ये 3:10 PM है। इसका जब PM खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3:10 और इसमें हम ऐड करेंगे 12 आवर्स, क्योंकि जब भी PM को खत्म करेंगे तो इसके साथ 12 आवर को ऐड करेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15 आवर्स 10 मिनट। और अब इसके साथ PM लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टे टाइम के लिए गौर से देखें, स्टे टाइम जब आपने फाइंड आउट करना है, यहां दोबारा लिख लें स्टे टाइम। तो बेटा इसमें याद रखिएगा कि स्टे टाइम जब आपने फाइंड आउट करना है तो आप डिपार्चर टाइम में से माइनस कर देंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कितना है 10:20। अब इसको आप माइनस करें, ये हम साइड पे इसका रफ वर्क करते हैं 15 आवर्स 10 मिनट्स
और 10 hours 20 minutes ये उसका अराइवल टाइम है, ये डिपार्चर टाइम है और ये अराइवल टाइम। तो हम माइनस कर रहे हैं इसको, 0 में से 0 गया, 1 में से 2 माइनस हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक कैरी लेंगे। तो जब इधर से कैरी लेंगे तो ये हमारे पास ऑर्स है, यहाँ पे हम ऑर्स लिख देते हैं और यहाँ पे मिनट। तो यहाँ से ऑर्स जब इधर कैरी लेते हैं तो वो कितना आएगा, 60 मिनट आ जाएगा। और जब 60 मिनट इधर आता है तो ये 10 जो है ये क्या बन जाएगा, ये 70 बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 70, ये 10 खत्म हो जाएगा और 10 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 और 15 की जगह यहाँ पे क्या रह जाएगा 14 आवर्स। आप 0 में से 0 माइनस करें तो 0 और 7 में से 2 माइनस करें तो 5 और यहाँ पे 14 में से 10 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 4 आवर्स। यानी इसका टाइम क्या आ गया 4 hours 50 minutes उसने वहां पे स्टे किया है। और इस तरह यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे 4 hours 50 minutes और इसके साथ AM या PM लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह क्वेश्चन 8 जो है ये सॉल्व हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करें। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, अहमद लेफ्ट हाउस 12 PM and reached the masjid at 1 PM. He left masjid at 2 PM and went to bazaar. After spending 1 hour and 30 minutes in bazaar, he reached back at home. अब बेटा आप गौर से देखें, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अहमद जो है वो अपने घर से 12 बजे शाम रवाना हुआ, यानी 12 बजे शाम का टाइम शुरू हो जाता है। तो 12 बजे वो घर से रवाना हुआ और मस्जिद में 1 बजे पहुंचा। फिर वो मस्जिद में 1 घंटा उसने गुजारा और मस्जिद से 2 बजे फिर वो रवाना हुआ और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने 1 घंटा और 30 मिनट गुजारे, फिर वो घर वापस आ गया। क्वेश्चन अब ये है, 2 चीजें हमें पूछी गई हैं कि आपने बताना है। नंबर 1 कि फाइंड अराइवल टाइम। एक तो आपने बताना है कि उसका अराइवल टाइम क्या है। दूसरा आपने ये बताना है कि हाउ मच टाइम डिड अहमद स्पेंड आउटसाइड द हाउस। दूसरी चीज आपने ये बतानी है कि अहमद ने घर से बाहर कितना टाइम गुजारा। बेटा अगर आपको सवाल की स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो इसका सलूशन मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझें, वो ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको समझ आ गई है तो सलूशन इसका मुश्किल नहीं है। अभी हम सलूशन की तरफ चलते हैं। इसका सलूशन कुछ यूं होगा, देखिए सबसे पहले कि अहमद जो है उसको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू रीच मस्जिद, यानी अहमद को मस्जिद पहुंचने में कितना टाइम लगा है। घर से वो 12 बजे निकला और 1 बजे मस्जिद पहुंचा, यानी 1 घंटा उसे लगा है। तो यहां पे हम लिख देंगे 1 आवर, 1 घंटा उसे लगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि he left मस्जिद at 2 PM, यानी मस्जिद से फिर वो कितने बजे रवाना हुआ, 2 बजे। 1 बजे मस्जिद पहुंचा, 2 बजे मस्जिद से रवाना हुआ। इट मीन्स
कि उसने 1 घंटा मस्जिद में स्टे किया। तो यहां पे हम दोबारा लिखेंगे टाइम टेकन इन मस्जिद। बेटा इसको आप टाइम स्पेंड भी लिख सकते हैं, टाइम स्पेंड इन मस्जिद, कितना उसने मस्जिद में टाइम गुजारा, तो इसमें भी 1 और। फिर इसके बाद वो बाजार की तरफ चला गया। बाजार में उसने कितना टाइम गुजारा, 1 घंटा और 30 मिनट। तो टाइम टेकन इन बाजार, यानी बाजार में उसे कितना टाइम लगा, तो बाजार में उसको टाइम कितना लग गया, 1 घंटा और 30 मिनट। अब टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम स्पेंट। अब यहां पे हम लिखेंगे टोटल टाइम स्पेंट, यानी घर से बाहर उसने कितना टाइम गुजारा है, आउटसाइड हाउस, आउटसाइड हाउस। तो कितना टाइम उसने गुजारा है, यानी हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0, 0 + 0 + 3, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आवर्स और 30 मिनट। यानी टोटल टाइम उसने जो घर से बाहर गुजारा है 3 घंटे और 30 मिनट गुजारा है। अब अराइवल टाइम उसका हमने फाइंड आउट करना है। ए पार्ट जो इसमें पूछा गया है अराइवल टाइम, तो यहां पे हम लिखेंगे कि उसका अराइवल टाइम क्या है। बेटा अराइवल टाइम हम इस तरह निकालेंगे कि 12 बजे वो घर से निकला है, 12 PM, और 3 बजे तक, 3:30 तक बाहर रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे 12 PM to 3:30 PM। तो बेटा कितना टाइम बना, 12 बजे से निकला और 3:30 पे वापस आया। तो अभी ये आपने काउंट करना है, यानी 12 के बाद 1 2 3 और फिर 30 मिनट्स, यानी 3 घंटे और 30 मिनट्स, और इसके साथ हम PM लिख देंगे, यानी शाम को वो 3:30 पे घर वापस आया। बी पार्ट है कि उसने टोटल टाइम कितना स्पेंड किया, हाउ मच टाइम डिड अहमद स्पेंड आउटसाइड द हाउस। तो जो आपने ये टोटल टाइम निकाला है यही बी पार्ट का आंसर है, और इसको हम यहां पे लिख देंगे टोटल टाइम spent outside the house। जी बेटा कितना टाइम उसने गुजारा है बाहर, 3 घंटे और 30 मिनट्स। तो इस तरह बेटा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करें। अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ए पार्ट और बी पार्ट दिया हुआ है। ए पार्ट को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, सेंटीमीटर में हमें 100 दिया हुआ है और मीटर आपने फाइंड आउट करना है और किलोमीटर आपने फाइंड आउट करना है कि आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, और फिर किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर आपको पता है कि ये छोटी यूनिट है,
मीटर जो है ये बड़ी यूनिट है और किलोमीटर वो भी बड़ी यूनिट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को, तो आपको मालूम है कि सेंटीमीटर जो है ये आपके पास 100 दिया हुआ है, और जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, और इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा 0 0 से और 0 0 से, और इस तरह आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 आपका मीटर आ जाएगा। इसी तरह जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर को हम इधर लिखते हैं, और सेंटीमीटर 100 है। एंड यू नो वेरी वेल, जैसा कि आपको पता है कि मीटर छोटी यूनिट है और किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो जब हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे 1 लाख के साथ, यानी 1 लाख में कितने जीरो होंगे 5 जीरो, 2 3 4 5, यानी 5 जीरो होंगे। फिर देखें 0 0 जो कटते हैं उसको कैंसिल कर दें, और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1/1000। अब 1/1000 है तो इसको आपने जब डिवाइड करना है तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 इस तरह, और डिवाइड करें आप किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 1000 के साथ। तो आपको पता है कि 1 छोटा है 1000 बड़ा है, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, और यहाँ पॉइंट से पहले भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1000 अभी भी बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ एक 0 और लगा देंगे, एक 0 ऊपर लगा देंगे। अब देखते हैं कि फिर छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे एक 0 और बढ़ा देंगे और एक 0 ऊपर बढ़ा देंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1000, और माइनस करते हैं तो ये खत्म हो जाता है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.001। तो ये आपका आंसर आ जाता है किसमें किलोमीटर में। इस तरह सेंटीमीटर जो है जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.001 किलोमीटर। तो बेटा इस तरह हम पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको पार्ट 2 एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पार्ट बाय पार्ट आपको समझा रहा हूं, 1 बाय 1 समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को, और इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें ये कहा गया है कि सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करें। किलोमीटर आपको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो किलोमीटर क्योंकि बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो अभी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर को, तो किलोमीटर यहाँ पे गौर करें कितना है 2, और किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 लाख के साथ। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो, तो इस तरह हम 5 जीरो इधर लिख देंगे। 1 लाख जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख, और 2 लाख में कितने जीरो हैं 5 जीरो। इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम, किलोमीटर को अभी हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, और जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं आपको ये भी मालूम है कि मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1000 के साथ, यानी 1000 के साथ, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 2000 मीटर। इस तरह पार्ट 2 सॉल्व हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए। बेटा अभी हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ, जिसमें मीटर हमें गिवन है 500, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और किलोमीटर में।
जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, आपको मालूम है कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो क्या होगा, मीटर को जब सेंटीमीटर में लेके आते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 100 के साथ। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 50,000। ये आपके पास सेंटीमीटर में आ गया। जब मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर किलोमीटर क्योंकि बड़ी यूनिट है तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 500 को किस पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे, और जो कैंसिल होते हैं जीरो वो कैंसिल करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5/10। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो यहाँ पे गौर करें, 10 जो है बड़ा और ये 5 छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, एक पॉइंट से पहले 0। तो अभी देखें डिवाइड हो रहा है, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। यानी आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 4 की तरफ, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं जी बेटा। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। जैसा कि पार्ट 4 में आपके टेबल में गिवन है सेंटीमीटर 1000 दिया हुआ है, और मीटर जो है आपने फाइंड आउट करना है, किलोमीटर भी आपने फाइंड आउट करना है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और आप जानते हैं कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो हम डिवाइड करेंगे 1000 को डिवाइड करेंगे किस पे, 100 पे, और कैंसिल करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा 10, और 10 के साथ हम मीटर लिख देंगे, और आपके पास जो टेबल बना हुआ है मीटर के खाने में 10 मीटर उसका आंसर आ जाएगा। अब सेंटीमीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, 1000 को किस में डिवाइड करेंगे, आप करेंगे डिवाइड 1 लाख पे। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो इस तरह आप जो कैंसिल होते हैं जीरो उनको कैंसिल करें, यानी 3 जीरो कैंसिल हो गए, बाकी क्या आ गया आपके पास 1/100। अब हम डिवाइड करेंगे 1 को 100 पे, तो 1 क्योंकि छोटा है तो पॉइंट आ जाएगा, इधर इधर 0 आ जाएगा, पॉइंट से पहले भी 0 आ जाएगा। अब अभी भी छोटा है तो 1 0 इधर आ जाएगा, 1 0 ऊपर आ जाएगा। तो अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 0.01। तो इस तरह इसको हम किलोमीटर में लिख देंगे 0.01। अभी हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 5 की तरफ, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। बढ़ते हैं आगे पार्ट 5 की तरफ। जैसा कि इसमें गिवन है सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट करना है, मीटर आपको 100 दिया हुआ है, किलोमीटर भी आपने फाइंड आउट करना है। तो मीटर क्योंकि बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 100 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 100 के साथ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और इसके साथ 4 जीरो आ जाएंगे, और इसको हम पढ़ेंगे 10,000। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 इसका आंसर आ जाता है, और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में। इसी तरह मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर क्योंकि बड़ी यूनिट है तो मीटर को फिर 100 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो अभी कैंसिल करें, 0 0 से कैंसिल, और ये 2 0 आपके कैंसिल हो जाते हैं, और आपका आंसर आ जाता है 1/10। इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 अंदर रखें, 10 पे डिवाइड करें, तो 1 छोटा है
तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 इधर आ जाएगा, पॉइंट से पहले भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 0.1 किलोमीटर। तो बेटा अभी हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए जो है उसके पांचों पार्ट हमने कर लिए हैं, अभी हम पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं और इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि हम पार्ट बी को स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, उसका पार्ट 1, उसमें गिवन है किलोमीटर पर आवर, आपके पास है 108 और मीटर पर सेकंड आपने फाइंड आउट करना है। तो गौर से देखें, जब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 108 जो है ये किलोमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। अब इसके बाद और को आपने सेकंड में लेके आना है, और बड़ी यूनिट है और ये सेकंड जो है ये छोटी यूनिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3600 से, और इस तरह जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। अब ये किस पे जाता है, डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें जी। 36 को चले पहले 3 पे आप करें तो 12 पे आ जाएगा, 12 3 36 और 3 पे इसको आप करें कितना आएगा 36, फिर 12 को 3 पे 4 3 12 और ये 12 3 36 और ये फिर आगे मजीद इसको करें 4 1 4 4 3 12, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेटा क्या आ जाता है 30, इसको इधर लिख देता हूं मैं, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। तो आपके पास जो टेबल है उसमें आप लिख देंगे 30 मीटर पर सेकंड। तो अभी हम करते हैं पार्ट 2, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। बी का पार्ट 2 है, इसमें गिवन है मीटर पर सेकंड 50 और किलोमीटर पर आवर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो जब हम किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है 50 मीटर पर सेकंड कितना दिया होगा 50, और 50 जो है ये मीटर में है, इसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर बेटा छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किस पे 1000 पे और मल्टीप्लाई करेंगे किस पे 3600 पे, क्योंकि सेकंड है और उसको आपने आवर में कन्वर्ट करना है। बेटा इसका एक ही याद रखिएगा कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो एक यूनिट हम डिवाइड करते हैं, दूसरी को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है तो हमने 1000 पे डिवाइड, तो दूसरा जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो 5 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15 प्लस 3 18, तो 180 किलोमीटर पर और इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह पार्ट 2 सॉल्व हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए, पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 जो है इसमें गिवन है हमें किलोमीटर पर आवर 144 और इसको कन्वर्ट करना है आपने मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे हम जब लिखते हैं मीटर पर सेकंड तो आपको पता है किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर
छोटी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, और इस तरह 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। तो आपके पास यहाँ आप मल्टीप्लाई करें 2 पे पहले करें 18 आ जाएगा, 2 18s are 36, फिर ये 2 पे भेजें आप 2 7 and 2 2s are 4, तो इस तरह फिर आगे आप 9 पे भेजें 2 9s are 18, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 36, फिर 9 को आप डायरेक्ट आप 9 1s are 9 and 9 4s are 36। तो इस तरह बाकी क्या बच गया 4 और 10, तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 40 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने सॉल्व कर दिया है, इसको हम यहाँ महफूज कर लेते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। जी बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए। इसमें हमें गिवन है मीटर पर सेकंड 100 और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप गौर से देखें कि मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर पर सेकंड में हमें 100 दिया हुआ है, तो किलोमीटर क्योंकि बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, तो जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ, क्योंकि सेकंड को हम और में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, बाकी क्या बच गया 10 और 36 मल्टीप्लाई करें, 10 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 360। तो इस तरह इसका आंसर आ जाता है 360 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इस तरह हमने एक्सरसाइज रिव्यू इसके क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व कर लिया है। आप बेटा इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आपको अगर अच्छी तरह समझ आ गई है तो अपने छोटे बहन भाइयों को समझाएं, खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को समझाएं। देखें मैं हर बार यही बात करता हूं कि कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी, प्रैक्टिस, बार बार उसको रिवाइज करना बेटा ये कामयाबी की जामिन है। और अगर आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मुस्तकिल मिजाजी आप में होगी तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बेटा जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी स्टार्ट किया है, अभी देखना शुरू किया है, जो नए बच्चे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।